अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पुष्कर का अर्थ है हिरण्यगर्भ कमल, अर्थात स्वर्ण अंडे से युक्त कमल। इसीलिए पुष्कर को आदि प्रारंभिक तीर्थ कहा गया है। संपूर्ण जगत में ब्रह्मा जी का केवल ये एकमात्र मंदिर है। श्री ब्रह्म पुष्कर तीर्थ सब तीर्थों का गुरु माना जाता है। पुष्कर तीर्थ राजस्थान के मध्य में अजमेर से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। पुष्कर तीर्थ तीन ओर से अरावली श्रृंखला की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये स्थान समुद्र तल से 1580 फुट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य अलौकिक है। चुंबकीय आकर्षण लिए हुए सात्विक परमाणुओं का ऐसा भंडार है जिसमें विदेशी पर्यटक और श्रद्धालुगण खींचे चले आते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से जयपुर, अजमेर से सीधी बस सेवा है। श्रद्धालुगण निजी वाहनों से भी यहाँ पहुँचते हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शनों की अभिलाषा मनमोहन मुस्कान बिखेरती हुई श्रद्धालु भक्तजनों को आकर्षित करती रहती है। ऊंटों को राजस्थान का जहाज कहा जाता है। श्रद्धालुगण ऊंटों से, ऊंट बोगी से भी यहाँ पर आते हैं, जो राजस्थान की परंपरागत शैली का प्रतीक है। पुष्कर तीर्थ का सबसे महत्वपूर्ण आशीष दाता ये सरोवर है जिसे ब्रह्म सरोवर कहते हैं। जैसे समुद्र के समान कोई जलाशय नहीं, वैसे ही पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं है। भगवान श्री विष्णु के साथ इंद्रादि संपूर्ण देवता, गणेश, कार्तिकेय, चंद्रमा, सूर्य, देवी, सभी देवगण जगत का हित करने के लिए सदा ब्रह्मा जी के साथ यहाँ निवास करते हैं। यहाँ के दर्शन, पूजन, स्नान से सतयुग में 12 वर्षों तक, त्रेता युग में 1 वर्ष तक तथा द्वापर में 1 मास तक जो भक्त जिस फल को पाते थे, कलयुग में वो फल 1 ही दिन में प्राप्त हो जाता है। ये बात ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलस्त्य जी से स्वयं कही थी। इस तीर्थ का परिमाण लंबाई 2.5 योजन, 10 कोस, चौड़ाई आधा योजन अर्थात 2 कोस है। यहाँ की अरावली पर्वत की श्रृंखला, वन, सरोवर, मंदिर सदा पूजनीय है। इस तीर्थ में जगत के रचनाकर्ता स्वयं ब्रह्मा जी सदा निवास करते हैं।
पुष्कर वन का सेवन करते हुए जो प्राणी शरीर पूरा करते हैं वे परम गति पाकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। पुष्कर सरोवर में यात्रियों के स्नान के लिए 52 घाट बने हैं, जिसमें ब्रह्म घाट, गौ घाट एवं वराह घाट हैं, जहां प्रातः एवं सायंकाल पुष्कर राज की आरती, श्रृंगार, स्तुति, भजन आदि होते हैं। गौ घाट पर भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को सभी मंदिरों से भगवान की मूर्तियों को स्नान अभिषेक कराने के लिए लाया जाता है। प्रत्येक एकादशी को गौ घाट पर भजन कीर्तन होता है। ब्रह्म घाट ब्रह्मा जी का मुख्य घाट है। यहाँ पर आदि शंकराचार्य एवं महामंडलेश्वरों ने स्नान पूजा की मंदिर बनवाए। यहाँ स्नान आचमन करने से मानव का अंतःकरण शुद्ध होकर ब्रह्म तत्व के ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। वराह घाट पर चैत्र मास में भगवान वेंकटेश एवं वेणुगोपाल जी की पूजा अभिषेक विशेष पर्वों पर किया जाता है। यहाँ पर स्नान करने से अंतःकरण पवित्र होता है, भक्ति भाव जागृत होता है, मन को अपार शांति अनुभव होती है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार जगत रचयिता ब्रह्मा जी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर सभी देवी देवताओं के तीर्थ स्थान तो हैं, पर हमारा कोई नहीं है। तभी आकाशवाणी से स्वस्ति हो, स्वस्ति हो, स्वस्ति हो का उत्तम उच्चारण हुआ और ब्रह्मा जी के हाथ से एक कमल पृथ्वी पर इसी जगह गिरा, फिर उछलकर दूसरी जगह गिरा, फिर उछलकर तीसरी जगह गिरा। इस प्रकार तीनों जगह स्वच्छ जल का प्रादुर्भाव हुआ, जो संसार में पुष्कर नाम से विख्यात हुआ। ऐसा पावन, पवित्र, पूजित जल विश्व में कहीं और नहीं मिलेगा, जिसमें स्नान से यज्ञ के समान आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो स्वर्ग, मोक्ष, धर्म देने वाला है, जो आवागमन की यात्रा को रोककर पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाता है। इन घाटों पर स्नान करने के पश्चात श्रद्धालुगण परिक्रमा करते हैं। हृदय में अपार श्रद्धा लिए भक्तगण मुस्कान सहित परिक्रमा का आनंद अनुभव करते हैं। स्वयं को यहाँ के दर्शन पाकर धन्य समझते हैं। बच्चे रंग बिरंगी पोशाक से सुसज्जित नारियां, राजस्थानी शैली की पगड़ी बांधे हुए भक्तगणों का एक समूह एक अलौकिक आनंद का अनुभव कराता है। धन्य है ब्रह्मा जी का पावन स्थान, जहां विश्व नतमस्तक होता है। घाट के पास भगवान विष्णु जी का एक प्राचीन मंदिर है। सरोवर के बीच में यज्ञ वेदी है। साधु गणों के दर्शन से स्वर्ग समान दृश्यों का दर्शन होता है। ब्रह्मा जी की पत्नी माता सावित्री हैं। आदि समय में ब्रह्मा जी ने यहाँ पर एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनके साथ लोकपालक भगवान विष्णु जी भी बैठे हुए थे। यज्ञ की सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण हो चुकी थीं। सभी ऋषिगण, देवी देवता अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। शुभ मुहूर्त व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कहा, अपनी माता सावित्री को यज्ञ स्थान पर बुलाकर लाओ। तब नारद जी माता सावित्री के पास आए और कहा, पिताजी ने आपको यज्ञ में बुलाया है, कृपया आप सज धज कर सहेलियों के साथ यज्ञ स्थल पर आएं, जिससे आपकी शोभा बढ़े। किसी कारण सावित्री का आगमन समय पर न हो सका। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, यज्ञ का शुभ मुहूर्त व्यतीत हो रहा है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उन्होंने इंद्र से कहा, तुरंत सुंदर कन्या की व्यवस्था करो। इंद्र ने पुष्कर वन में एक कन्या को देखा, जिसके सिर पर छाछ व दही के घड़े रखे थे। उसे पकड़कर विमान से ब्रह्मा जी के पास ले आए। देवताओं के कहने पर कन्या को गाय के मुख में डालकर पूंछ की तरफ से निकाला। इस उज्जवल गोप कन्या को
ब्रह्मा जी ने पत्नी के रूप में स्वीकार कर यज्ञ वेदी पर अपने साथ बिठाया। यही देवी गायत्री के नाम से विख्यात हुई। यहाँ पर स्वदेशी दर्शकों के साथ विदेशी पर्यटक भी काफी संख्या में दिखाई देते हैं। विदेशों में भी इस मंदिर की महत्ता है। इसके दर्शन पूजन से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। निज मंडप में चांदी के सिक्के चढ़े हुए हैं। यहाँ पद्मासन में विराजमान ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है, जो उनकी चारों मुद्राएं दर्शाती है। पास में वेद माता गायत्री विराजमान है। ब्रह्मा जी का वाहन राजहंस है। सुरपति इंद्र और धनपति कुबेर ब्रह्मा जी के द्वारपाल हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा होने का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर आकर भक्तगण मन्नतें मांगते हैं। पुजारी भक्तों को चरणामृत का प्रसाद देकर कृतार्थ करते हैं। परिक्रमा करते करते मन पावन और अति प्रसन्न होता है। मन में भक्ति भाव जागृत होकर भगवान ब्रह्मा जी के प्रति अपार श्रद्धा का प्रादुर्भाव होता है। मानव मुक्ति पथ की यात्रा पर चल निकलता है। कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक प्रतिवर्ष पुष्कर में मेला लगता है, जिसे देखने को दूर दूर से देशवासी और अपार संख्या में विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। गायत्री माता और जगत पिता ब्रह्मा जी का यज्ञ इन्हीं तिथियों में पूरा हुआ था। इसी कारण से इन्हीं दिनों में ये मेला भरता है। सूर्य, चंद्रमा व अन्य नक्षत्रों की स्थिति गगन मंडल में बहुत अच्छी होती है। पुष्कर तीर्थ इन दिनों ही विशेष आशीर्वाद देने पृथ्वी पर आता है। विदेशी भक्तों को यहाँ के प्राचीन परंपरागत संगीत नृत्य के कार्यक्रम आकर्षित करते हैं। धन्य है भारत और उसकी परंपरागत सांस्कृतिक शैली। राजस्थान का जहाज कहा जाने वाला और उसकी शान का प्रतीक है ऊंट। लोग ऊंटों को दुल्हन की तरह सजाते हैं, मणि और मोतियों की माला से सुसज्जित करते हैं। ये रंग बिरंगे परिधानों से सजकर सभी का मन सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। यहाँ की सूर्यास्त का दर्शन सबसे अधिक प्यारा और मनमोहक होता है। स्वर्णिम लालिमा को बिखेर कर सूर्य नारायण अपना एक विशेष दर्शन कराते हैं। इस सूर्यास्त के दृश्य को देखने भी यहाँ लोग विशेष रूप से आते हैं। रात्रि में बिजली के प्रकाश में पुष्कर तीर्थ आकाश के सितारों की आकाश गंगा की तरह चमकता हुआ स्वर्ग के समान दिखता है, जिस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों की कृपा निरंतर बरसती रहती है। धन्य है भारत देश और यहाँ के निवासी, जिन्हें दर्शन और पूजा के लिए पुष्कर जैसा तीर्थराज मिला। एक ऐसा सरोवर जिसमें स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है, जिसकी यात्रा सहज और सुलभ है, जिसके आकर्षक परमाणुओं से प्रसन्न होकर विदेशी भी नाच उठते हैं। आओ हम सब संकल्प लें, पुष्कर तीर्थ को सदा हृदय से नमन करते रहें। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।